चलते जो है गवर्नमेंट पहले क्या है कि रूमर्स फैला दिया कि 30% टीडीएस जो टैक्स है वो मतलब वो लागू होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 10 या 15% लगाएंगे तो क्या लोगों के अंदर जो है जो मतलब डायरेक्ट जो टैक्स अप्लाई करने से भड़काव या होने वाला था, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो क्लैशेस होने वाले थे वो 4 वीक से जो है स्टॉप लॉसेस हिट कर रहे हैं। और देखते ही कब तक हम कम बैक कर पाते हैं और क्या हम इस लॉस को आगे कर पाएंगे। आपका नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये हमारा 1 CR ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 25 वीक। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी जो करंट, ये हमारा 25 वीक खत्म हो चुका है। तो और इस वीडियो में हम जो 30% TDX टैक्स है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है आगे पॉसिबिलिटीज़, क्या ये अप्लाई हो चुका है या होने वाला है, या क्या इससे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, आप छोड़ या मैं छोड़ने वाला हूँ ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें जो है इतने सारे टैक्स की वजह से। तो देखिए सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा 30% TDX टैक्स है इसको हम कैसे, मतलब किस नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, ये एक रूमर्स है। सबसे पहले बता दूं आपको, ये कहीं से लीक हुआ है ये न्यूज़, इसलिए कई सारे मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि इस चीज़ को कि गवर्नमेंट जो है 30% TDS टैक्स जो है बढ़ाने वाली है। ठीक है, दूसरे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, ये गवर्नमेंट का जो है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक हो सकता है। जैसे कि कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट को अभी जो है एक नया टैक्स लागू करना है, मान लेते हैं TDS टैक्स को लागू करना है। अब अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट इस टैक्स को लागू कर देता है तो कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कई सारे मतलब क्या बोलो जिसको, कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कई बार मतलब बातें जो है बिगड़ सकता है। ठीक है, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ये बात जो है ये बिगड़ सकता है, जिसके चलते जो है गवर्नमेंट पहले क्या है कि रूमर्स फैला दिया कि 30% TDS जो टैक्स है वो मतलब वो लागू होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 10 या 15% लगाएंगे तो क्या लोगों के अंदर जो है जो मतलब डायरेक्ट जो टैक्स अप्लाई करने से भड़काव या होने वाला था, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो क्लैशेस होने वाले थे वो नहीं होंगे। फिर पब्लिक भी सोचे कि चलो यार अच्छा हुआ 30% तो नहीं लगा, कम से कम 30% तो नहीं लगा, कम से कम 15% ही लगा, चलो दे देते चुपचाप। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रिक है ये गवर्नमेंट पहले भी कर चुका है। ठीक है, ये कोई मतलब नई ट्रिक नहीं है ये। और तीसरा चलो जो मतलब फर्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ था कि चलो ये खाली एक रूमर्स है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा, अभी भी ये रूमर से कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो इतना टेंशन लेके या इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हो भी गया, ठीक है यार, अगर 30% टैक्स लागू भी हो गया मान लेते हैं, तो भैया दूसरे धंधे कर लेंगे यार, दूसरे ट्रेडिंग कर लेंगे या दूसरा कोई बिजनेस कर लेंगे। और 30% मतलब TDS देने के बाद आपके पास बचेगा भी क्या। ठीक है, तो और उसमें प्रॉफिटेबल होके भी आप करोगे क्या। ठीक है, तो मेरी सीधी सी फंडा है, अगर 30% टैक्स अगर मतलब अप्लाई हो जाता है तो हम सीधे सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ देंगे, बस सीधी सी बात है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसके बाद। ठीक है, दूसरे मार्केट में या दूसरे कोई ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढना पड़ेगा या दूसरा कोई बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा खाली पीली मतलब टेंशन लेके आप अपना BP को मत बढ़ाइए, जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग में क्या हुआ था। ठीक है, और किस तरीके से जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था और क्या था हमारे उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, वही देख लेते हैं कि भैया क्या था हमारे इस हफ्ते का ट्रेड। ओके ट्रेडर्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बाजार का उस टाइम पे जो है मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड जो हमने लिया था, ये लिया था हमने 18 जून को लिया था, ट्रेड डिप्लॉय किया था 18 जून को। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखते हैं कि हमने एनालिसिस क्या किया था। यहाँ पे चार्ट पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो है हमने ट्रेड को लिया था, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमने एनालिसिस किया था कि बाजार का ट्रेंड क्या था। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे बाजार जो है यहाँ पे हायर हाई हाई लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये सिंपली जो ट्रेंड जो था बाजार का वो हायर हाई हाई लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ट्रेंड जो था वो था हमारा अप ट्रेंड था। ठीक है, ट्रेंड जो था हमारा अप था।
अभी दूसरा टेक्निकल पॉइंट क्या था, ये तो हो गया हमारा बाजार का ट्रेंड। ठीक है, देखिए बाजार का ट्रेंड जो अगर आपने पता कर लिया तो लगभग हमारा 80% काम हो जाता है वहीं पे। बाकी जो बचता है थोड़ा बहुत बचता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि बाजार जो था ये मतलब अप ट्रेंड में था, और इसके बाद जो था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमको दिखाई दे रहा था। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो इस जगह पे जो है एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ठीक है। और ये कुछ कुछ इस टाइप का एक पैटर्न बनाया है, ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनाया है। यहाँ पे जो है अप हायर हाई हाई लोज बनाते ऊपर जा रहा है। इस जगह पे जो है सेम जगह पे जो है बाजार रिजेक्शन फेस कर रहा है कि सेम जगह पे, कि इस जगह पे जो है कोई ना कोई सेलर बैठा है। मतलब यहाँ पे जो हमारा R1 था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए R1, और इस जगह से जो है गैप अप ओपनिंग देने के बाद नीचे जो है बाजार ने रिजेक्शन लिया, गैप अप ओपनिंग दिया। यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद जो है बाजार ऊपर की तरफ मुड़ने लगा था, ठीक है। इस जगह पे अगर ध्यान देंगे तो हमने जो है इस जगह पे ट्रेड को डिप्लॉय किया, कुछ क्वांटिटी हमने डिप्लॉय किया। कुछ क्वांटिटी डिप्लॉय करने के बाद जो है इस जगह पे समथिंग कुछ क्वांटिटी हमने डिप्लॉय किया। दिखा देता हूँ मैं क्या कितना क्वांटिटी था। तो सबसे पहला जो हमने क्वांटिटी डिप्लॉय किया था, मतलब थोड़े बहुत जो है हमने क्वांटिटी को डिप्लॉय किया था, लगभग 23,100 का पी हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। मतलब पी शॉर्ट किया था, हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो पी हम शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो हमें 10.90 रुपये के आसपास प्रीमियम मिला था, और इसको जो हमने हेज किया था लगभग 100 पॉइंट दूर को जो है हमने हेज किया था 23,000 का जो पी था, इसको हमने हेज किया था। इसको जो है 7.40 के आसपास जो हमें प्रीमियम मिल रहा था, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमने एक स्प्रेड बना लिया था, और ये जो हेज था इसको हमने ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए रखा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला जो हमारा क्वांटिटी था, ठीक है। उसके बाद बाजार जो है मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओके, अभी आपको ये चीज़ क्या साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो बाजार ने जो है सबसे पहले यहाँ पे आके एक रिजेक्शन फेस किया, जो रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको जो है बाजार ने रेजिस्टेंस कंफर्म किया। रेजिस्टेंस कंफर्म करने के बाद डायरेक्शन तो हमारा सही था, उसके बाद बाजार जो है थोड़ा ऊपर ही गया, एक हफ्ते तक ऊपर ही गया, मतलब साइडवेज टू अप साइड में गया, हालांकि पूरी तरीके से ऊपर नहीं गया। लेकिन यहाँ पे जो था ये जो गैप, और इस जगह और एक चीज़ देखा था हमने, नोटिस किया था यहाँ पे अगर हम RSI देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम जो था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस हमको नज़र नहीं आ रहा था, ऊपर की साइड में जा रहा था, तो मोमेंटम भी ठीक ठाक था। तो इसके बाद जैसे ही, एक मिनट, जैसे हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया थोड़ी दूर तक तो सही गया बाजार, यहाँ पे बाजार घूमा, उसके बाद जो है दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग दिया। जैसे ही ये ओपनिंग हुआ तो हमारा प्रीमियम जो था वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया था, और जैसे ही मेल्ट हुआ हमने जो है पहला जो क्वांटिटी था उसको हमने बुक कर लिया। उसमें जो है लगभग पहला क्वांटिटी बुक करने के बाद दूसरा जो हमने सेकंड पिरामिडिंग किया, मतलब कि दोबारा जो है हमने रोल अप कर दिया। रोल अप कितने में किया था ये भी आपको दिखा देता हूँ। रोल अप जो था, ये था पहला क्वांटिटी। दूसरे बार जो है हमने पहले क्वांटिटी में जो हमने लगभग 8,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। पहले क्वांटिटी में हमने जो है लगभग 8,000 के आसपास बुक किया था। अब हमें जो है इस टाइम पे लगने लगा चलो इस हफ्ते जो है ट्रेड सही जाएगा, ठीक है। तो दूसरी क्वांटिटी हमने जो है 200 पॉइंट, मतलब जो हमारा पहला ट्रेड था उसको हमने बुक करके दूसरा जो हमने क्वांटिटी यहाँ पे रोल अप कर दिया। अगर हम नॉर्मली अगर दूसरे चीज़ में मतलब जैसे स्टॉक वगैरह में करते तो उसमें जो है पिरामिडिंग करते, मतलब क्वांटिटी साइज को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन एज ए ऑप्शन सेलिंग में एक ऑप्शन रहता है, रोल अप का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो मोमेंटम के साथ देते हुए हमने जो 23,300 का पी हमने शॉर्ट किया, लगभग 11.35 के आसपास जो हमें प्रीमियम मिल रहा था यहाँ पे। और इसको जो हमने हेज किया था 100 पॉइंट दूर ही हेज किया था हमने, 23,200 का पी हमने इसको हेज किया था, लगभग 6.45 के आसपास जो है यहाँ पे हमको प्रीमियम मिल रहा था हेजेस का, ठीक है। तो दोनों को मिला के लगभग हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने लगभग डिप्लॉय किया था 17L के आसपास जो हमने यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया था। मतलब इतना हमारा कैपिटल का यूज़ हुआ था, ठीक है। और जैसे ही हमने इस ट्रेड को डिप्लॉय किया उसके तुरंत बाद कुछ देर बाद ही जो है बाजार यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बाजार जैसे हमने इस जगह पर, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप अप के बाद जो है प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया। और यहाँ पे जो हमने ट्रेड को एंट्री लिया थोड़ी दूर मतलब थोड़े टाइम बाद ही, और जैसे एंट्री लिया तुरंत बाजार ने जो है एक वॉल्टिलिटी स्पाइक दिखाई नीचे के साइड में जो है स्पाइक, हालांकि डाउन साइड नहीं गया था लेकिन हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद तुरंत ऊपर चला गया। ये जो था काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद डायरेक्शन आपका सही जाए, ठीक है। अगर देखिए अगर बाजार ने अगर डायरेक्शन सही गया लेकिन मोमेंटम नहीं भी था, क्योंकि एज ए ऑप्शन सेलिंग अगर ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो अगर मोमेंटम सही भी जाता तो एज ए थीटा डिके की वजह से, मतलब एज ए टाइम डिके की वजह से हमें जो है प्रॉफिट मिल, हमारा टारगेट मिल जाता। लेकिन क्योंकि एज ए बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी क्रिएट हो गया और नीचे के साइड में जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर जो ऊपर के साइड में गया और लगभग हमें जो है
यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया। लगभग हमें जो है यहाँ पे ओके स्टॉप लॉस वाला ओके 22,000 के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लगभग जो है हमारा 1% के आसपास जो है हमारा कैपिटल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और क्योंकि एज हमारा हम जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लेते हैं वो हमारा ओवरऑल कैपिटल पे लेते हैं, ओवरऑल कैपिटल पे मॉनिटरिंग स्टॉप लॉस करते हैं। तो यहाँ पे जो है लगभग हमारा 22,000 के आसपास हिट हुआ। और इस हफ्ते जो है हम फाइनली स्टॉप लॉस बुक किया, मतलब STA स्टॉप लॉस बुक किया, ठीक है। और ये लगभग 1 मंथ हो गया, लगभग 4 मंथ से, मतलब 1 मंथ के आसपास हो गया है। इतने टाइम से जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्टॉप लॉस में। सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं जाता है, कई बार कॉन्फिडेंस भी जाता है देखा जाए तो। क्योंकि एज ए हम जो है एज ए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में है तो चीज़ें थोड़ा सा हमको पता रहता है कि कितना स्टॉप लॉस जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ये सब मतलब बाद में बात करेंगे, ठीक है, इस चीज़ें के बारे में। हर मतलब एवरी वीक सेम चीज़ बात करना सही नहीं लगता है। तो नॉर्मली हम इस हफ्ते देख लेते हैं कि हमने जो है हमारा जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज है इसका क्या रिजल्ट रहा है अभी, ठीक है। अभी जो चल रहा है लगभग हमारा यहाँ पे देखेंगे 25 वीक, सॉरी हाँ 25 वीक चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया था, ये 25 वीक का है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो चल रहा है ये है 20, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 1 शेयर कैपिटल चैलेंज का 22,600 के आसपास जो हमारा लॉस हुआ, इसलिए चार्जेस वगैरह कटे हैं। और यहाँ पे जो है अभी जो करंट हमारा प्रॉफिट चल रहा है लगभग 2,55,000 के आसपास जो है चल रहा है, ठीक है। ये हमारा करंट रिजल्ट है। यहाँ पे अगर हम हमारे जो ट्रेडिंग चैलेंज का इक्विटी कर्व देखेंगे आपको नज़र आएगा, ये रहा हमारा इक्विटी कर्व, ठीक है। यहाँ पे जो है एक डाउनफॉल आया है, थोड़ा सा मतलब डिप आया है देखा जाए तो, ठीक है। अभी क्या हमें एज ए इस सिचुएशन में हमें जो है मतलब मेनली जो हम देखेंगे हमारा साइकोलॉजी इस टाइम पे कैसे काम करता है। हमें जो नॉर्मली अगर काफ़ी लंबे टाइम से अगर मतलब लगभग 1 महीने से अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है तो उस टाइम पे नॉर्मली जब हम न्यू भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते हैं। चलो यार ये काम नहीं कर रहा तो दूसरे स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आपको ये स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में पैसे बना के दे रहा है तो उसको स्टॉप लॉस हिट होने का भी हक है, ठीक है। क्योंकि हर स्ट्रेटजी का अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होता है। मेरे भी स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी इज़ 50%, ठीक है। 50% के आसपास जो है मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% आधे ट्रेड जो है मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे और 50% ही जो है मेरे सही होंगे। उसी को जो हम एज ए रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है कवर करेंगे, ठीक है। और वीक 24 का जो है हमने वीडियो नहीं बनाया तो वहाँ पे भी जो लगभग 19,000 के आसपास लॉसेस हिट हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैं बिज़ी था। और बिज़ी नहीं, एक्चुअली ये जो लॉसेस था उस हफ्ते जो इलेक्शन वाला वीक था, इलेक्शन के बाद वाला वीक था, उसमें जो एक्चुअली मेरा 10,000 के आसपास हिट हुआ था। लेकिन एज ए प्रीमियम वॉलिटिलिटी ज़्यादा था, सॉरी प्रीमियम में एज ए IV ज़्यादा था और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मूव्स आ रहे थे। और इसमें जो है हमारे स्लीपेजेस गए थे 10,000 के आसपास, स्लीपेजेस ही गए थे मेरे उस टाइम। वो जो है वो वीक 24 का जो ट्रेड था वो राइट गया था। लेकिन हमारे जो है बिजी था, मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं इस हफ्ते नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, मैंने ट्रेड जो है यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बाद में जो बाकी बंदे अगर हमारे साथ कोई मतलब एज ए लाइव ट्रेड अगर देखा होगा, लाइव अगर देखे होंगे तो वो ट्रेड राइट गया था। लेकिन क्योंकि एज हमें इमरजेंसी ट्रेड को बुक करना पड़ा तो यहाँ पे जो है लगभग 10,000 का स्लीपेजेस आए थे और 10,000 जो हमारा उस टाइम लॉस बुक हुआ था तो लगभग सेम ही आ गया था 1% के आसपास। तो ये इसी को अब हम स्टॉप लॉस ही मान लेंगे। तो वीक 24 में भी हमें स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो अभी अगर आप देखोगे लगभग हम कंटिन्यू 4 वीक से जो है स्टॉप लॉसेस हिट कर रहे हैं और देखते ही कब तक हम कम बैक कर पाते हैं और क्या हम इस लॉस को आगे कर पाएंगे। आप कमेंट पे ज़रूर लिख के बताना क्या हम आगे इस लॉस को कर पाए, मतलब कवर कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।